मान लीजिए कि दो रूममेट्स हैं एक रूम में। एक भाई साहब हरियाणा के हैं और दूसरे भाई साहब झारखंड के हैं, और दोनों अपने अपने इलाके के लठैत थे। और नेहरू विहार में एक ही रूम खाली था, तो खुदाई संयोग से दोनों उस रूम के पार्टनर्स हो गए हैं, रूम पार्टनर हो गए हैं। ठीक। दोनों का अपना तरीका है। झारखंड वाला कहता है कि देखो भाई, मैं वन प्रदेश से आया हूँ, मैं प्रकृति के अनुसार जीता हूँ, रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर पढ़ता हूँ बोल बोल के। और हरियाणा वाला, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली को अपना हिस्सा ही मान लेते हैं, तो वो दिल्ली के स्टाइल से रहते हैं कि सुबह 4 बजे सोए, 11-12 बजे उठ गए, ऐसा कर लिया। मतलब जो आसपास के लोग हैं दिल्ली के। अब दोनों रूममेट हैं। अब इनके बीच में क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं। तो साथ रहे, पहला ही दिन है। हरियाणा वाला जब सोने गया तो वो उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में, और उठते ही पूजा करके टन 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 घंटी बजाना शुरू कर दिया उसने। वो तो पूजा पाठ करेगा। ये सोना चाह रहा है। इसने आगे देखा, क्या कर रहा है तू? तो उससे कहा, डिस्टर्ब मत कीजिए, पूजा कर रहे हैं हम, टन 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 टन। अब ऐसे में कैसे जीवन चलेगा, समझ रहे? तो ये खून का घूंट पी के लेटा हुआ है, क्योंकि दूसरा रूम उपलब्ध नहीं है कोई भी। इसने कहा ठीक है, कर ले तो पूजा पाठ, रात को मैं भी करूंगा फिर पूजा पाठ। कर तो पूजा पाठ है। अब ये किस तरह से मैनेज किया, रात को 9 बजे झारखंड वाला सोने गया, ये उठ गया, म्यूजिक चलाया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। अब वो कह रहा है कि बंधु आप क्या कर रहे हैं, हम सोना चाह रहे हैं। कह रहा है बंधु क्या भाड़ में, पार्टी न्यू ही चलेगी, रात भर चलेगी, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अब ये लोग देखिए क्या होगा। दो स्थिति, पहली स्थिति रूम चेंज कर लेना चाहिए। और रूम में केवल कह रहा हूं, है ना, इसका भाव समझ रहे होंगे आप। अगर जीवन ऐसा हो जाए तो रूम नहीं, रूममेट चेंज हो जाना चाहिए बेसिकली। मान लीजिए रूम है नहीं, रहना साथी है, तो सेकंड सिचुएशन क्या होगी? कोई चारा नहीं है, रहना दिल्ली में ही है, नेहरू विहार में ही, और पूरे नेहरू विहार में एक ही रूम है जिसमें दोनों रह सकते हैं, किसी और रूम में स्कोप नहीं है। अब जो गुण विकसित होगा वो है सहनशीलता। और ये गुण विकसित होने से पहले 3-4 बार जूतम पैजार हो चुका होगा। जूतम पैजार समझते हैं? जूतों का आदान प्रदान अस्त्र के रूप में। शस्त्र, चप्पल फेंक के मारी, जूता फेंक के लौटा, वहां से वापस मुंह पे छपा, 8 नंबर छप गया मुंह के ऊपर। खूब मारपिटाई चल रही है, एक ने 2 मुक्के मारे, उसे लात मारी कस के, दरवाजा टूटा, खिड़की टूटी, ये सब हुआ। पट्टियां बंधी, डॉक्टर्स आए, वो सब कुछ हुआ। फिर 4 दोस्त इनके, 4 दोस्त उनके, 2 पुलिस वाले, सब लग समझा रहे कि भाई जब रहना साथ ही है तो ठीक से रह लो, जब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, साथ रहना है तो ठीक से रह लो। तब इन दोनों के अंदर जो गुण विकसित होना शुरू होगा, मूल्य, उसका नाम है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब है सहन करो, भड़को मत, मारो नहीं, गाली मत दो, पी जाओ अंदर। तो किसी व्यक्ति के प्रति जो नफरत है, उस नफरत को मन में रखना, किंतु उसे कृत्य के रूप में बाहर ना आने देना, इसको बोलते हैं सहनशीलता का जो संकीर्ण अर्थ है, ये नेगेटिव मीनिंग है, नकारात्मक अर्थ है, वो ये है। तो शत्रु विरोधी हो सकता है, और किसी किसी मात्रा में अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। एक उम्र के बाद माता पिता भी हो सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है टीचर भी तो हो सकते हैं। एकदम हो सकते हैं, टीचर बच्चों के लिए और बच्चे टीचर के लिए हो ही सकते हैं, इस स्थिति में कि एक दूसरे को सहन करने की जिम्मेदारी है तो क्या करें। एक पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो उसमें एक शायर ने सुना है उसके लिए, नामुमकिन है कि कोई नतीजा निकले। बा कर दिया ना, बस यही देखना था। मैं यही यही परीक्षा थी आपकी कि आप चुप रहेंगे नहीं, क्योंकि आपने वाह कर दिया, इसलिए अगली पंक्ति अब इसकी नहीं सुनाई जाएगी। ठीक है, अब लौट के आइए। तो चलो, लेकिन दूसरी लाइन समझ में तो नहीं आएगी। वो है, नामुमकिन है कि कोई नतीजा निकले, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाया है। इसका मतलब है कि दो व्यक्तियों को ऐसी स्थिति में उलझा दिया है कि कितना भी सिर फोड़ लें, कोई समाधान निकलेगा नहीं। और जब समाधान निकलेगा ही नहीं, तो एक ही रास्ता बचता है, सहन करो, सहिष्णु हो जाओ। तो सहन करने का मतलब है कि कृत्य के स्तर पर कृत्य हिंसक न हो, मारपीट ना हो, झगड़ा ना हो, गाली गलौच ना हो, अपने मन के अंदर उसे सहन करना। और यदि कोई पूछे शत्रु या विरोधी से क्या मतलब है, शत्रु विरोधी कोई भी हो सकता है। जैसे
हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत विरोधी आपका हो, जिससे निजी खुंदक हो आपको, है ना। जैसे हो सकता है कि प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण है, जिसकी वजह से सरल रेखा नहीं बन पा रही आपकी, आपको उससे नफरत है, पर रूममेट भी है, कोई दूसरा रूम है नहीं, तो क्या करेंगे, सहन करेंगे। धर्म का मसला हो सकता है, दूसरा धर्म, दूसरी जाति, दूसरी नस्ल हो सकती है, रेस हो सकती है, दूसरी विचारधारा हो सकती है, दूसरी राष्ट्रीयता हो सकती है, कि आप इंग्लैंड में गए, किसी खास काम के लिए सरकार ने भेजा और कहा कि पेइंग गेस्ट बन जाओ, किसी रूम में छिप के काम करना है, पीजी बनने गए, वहां भी रूममेट मिला, दूसरा कौन है, पाकिस्तानी है, और आपको भेजा है पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन पे, रूममेट मिला पाकिस्तान का, और घोर पाकिस्तान टाइप का आदमी है, तो मन तो करता है आपका कि कम से कम एक को कम कर दूं ही, लेकिन आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सहन करेंगे। ये पूरी संभावना है कि 2 महीने बाद आप मोहब्बत लेके लौटे, मोहब्बत का पैगाम लेके लौटे, लेकिन शुरू में तो संभावना है कि आप नफरत के भाव से रहेंगे। और क्या हो सकता है, धर्म, जाति, नस्ल, विचारधारा, राष्ट्रीयता, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। कई लोग तो इतने बड़े गधे टाइप के होते हैं, पार्टी के नाम पे झगड़ा कर लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। अच्छा, जिन नेताओं की पार्टियों में झगड़े होते हैं, फॉलोवर्स में झगड़ा बहुत होता है, और नेता लोग रोज शाम को साथ बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं, उनमें कोई नफरत नहीं। वो खूब खराब स्टेटमेंट्स पब्लिक में देंगे, इसके बारे में उसके बारे में, शाम को साथ में खाना खा रहे होते हैं, और कार्यकर्ता सड़क में भिड़े हुए हैं, तरह तरह वो, और पता लगा 3 मरे 4 घायल, और किसके लिए, जो साथ में खाना खा रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे विभिन्न धर्म, जाति, नस्ल, विचारधारा, पार्टी, राष्ट्रीयता रखता हो, या व्यक्तिगत रूप से आपका विरोधी हो, बोलते हैं सहिष्णुता, सहनशीलता। सहिष्णुता का मूल्य बहुत पुराना है हमारी परंपरा में, लेकिन अगर आप महात्मा गांधी से पूछें, या महात्मा गांधी जिस व्यक्ति के काफी हद तक ब्रेन चाइल्ड हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध से पूछें, मतलब कईयों के ब्रेन चाइल्ड है, महात्मा बुद्ध भी, महावीर भी, ईसा मसीह भी, कईयों के हैं। व्यापक अर्थ में बुद्ध ने और गांधी ने, दोनों ने सहिष्णुता का अर्थ कहा कि सहिष्णुता केवल सहन करना नहीं है, अपने विरोधियों को सहन करने से बड़ा मूल्य है उन्हें प्रेम करना, उनका सम्मान करना। और यदि आप अपने विरोधियों से प्रेम कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, तो आप सही अर्थ में सहिष्णु हैं। सही अर्थ में जो टॉलरेंस का मूल्य है वो इस बिंदु पे आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अगर क्रम देखना हो, किसी व्यक्ति में एकदम सहनशीलता नहीं है, मान लीजिए कई ऐसे होते हैं छोटे बेल टाइप के लोग होते हैं, कुछ बच्चे आप में भी ऐसे रहे होंगे बचपन में, एकदम बेल टाइप के, इतनी भी सहनशीलता नाम की चीज नहीं होती है कि मेरी कुर्सी है कोई दूसरा बैठ कैसे गया, कि किसी बच्चे की कुर्सी पे दूसरा बच्चा बैठ गया, बस इसी पे नीचे लेट गया है, माथा मारा नीचे, उसके बाद ऐसे होते हैं असहिष्णु बच्चे बहुत सारे। आप में से कितने लोग इस परंपरा से निकले हैं, इतने इंटॉलरेंट से? ऐसे 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, 3 4 5, बाप रे बाप, ठीक है। और कितने लोग बचपन से सहिष्णु है, सहन कर लेते थे कि मम्मी ने खाना दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, है ना। शक्ल से लग तो नहीं रहा लेकिन आपकी, अच्छा सहिष्णु है आप, सच्ची, चलो भाई, हाँ लगता तो मुझे भी नहीं है, पर कोई कहे तो हम कैसे खारिज कर सकते हैं, मान लेना चाहिए उसकी बात।